है ना। ये देखो इन्होंने एक क्लास बना रखी है कि नहीं बना रखी है। चलो यहाँ इनका कोड क्या कर रहा है, चलाते हैं। इतना कोड चलेगा तो क्या होगा, ये यूजर नेम डालेगा भाई, ब्राउजर लॉन्च करेगा, यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। अब कौन सा पेज ओपन हुआ है, होम पेज ना। ये जो एलिमेंट है इसका एक्सपाथ क्या है, कई लोग पूछ रहे थे कि सर हम होम का टेक्स्ट निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, होम का टेक्स्ट निकाल रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट आ रहा है लीड्स का, या कोई कह रहा था टेक्स्ट आ रहा है किसका, कैलेंडर का, है ना। अब बताओ इस समय कोड कहाँ पहुँचा है, इतनी लाइन चलने के बाद लॉगिन किया है ना। अगर अब निकालोगे तो किसका लेके आएगा, होम का लेके आएगा। लेकिन अगर मान लो ये कोड लिखा है, इनका कोड क्या कर रहा है भाई बताओ, इनका कोड मेरे हिसाब से, हाँ पहले ही लॉगिन कर रहा है, बाद में इन्होंने एक्सपाथ किसका लिखा है मालूम है, ये लीड्स का। तो क्या करेगा, लीड्स लिंक पे क्या करेगा, क्लिक करेगा। अब मान लो लीड्स पे क्लिक कर देगा तो क्या हो जाएगा, देखो ना क्या क्या हो रहा है, लीड्स पे क्लिक करेगा तो लीड्स पेज ओपन हो जाएगा। अब अगर मान लो इसका भी एक्सपाथ संजोग से ऐसा है, जब हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो क्लास क्या है, क्लास है HDR लिंक। तो लेकिन अगर लीड्स पेज खुला है, यही क्लास दोगे, ध्यान से देखना इस बात को, समझो भाई। अब अगर हम यहाँ लिख दें क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, क्या लिखते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं, बाई डॉट सॉरी क्या, एक्सपाथ जो उसका बनाएं, क्या बनाएंगे, इसका टैग ए है, क्लास क्या है HDR लिंक, तो क्या होगा एक्सपाथ /a @ क्लास बराबर क्लास की वैल्यू। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे तो क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, आगे डॉट लगाओगे तो क्या मिलेंगे, वेब एलिमेंट के मेथड। अब इसी का एक मेथड है जिसका नाम क्या है, गेट टेक्स्ट। और तुमको ये रिटर्न करता है क्या है, हर मेथड बताता है भाई देखो रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रिंग दे रहा है, आप स्ट्रिंग में ले लो, वही होगा क्या, हेडर टेक्स्ट। प्रिंट करा दो, होम थोड़ी ना प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, हेडर टेक्स्ट प्रिंट होगा। जो भी वो किस पेज का होगा, लीड खुला है ना इस समय, लीड पेज अगर जैसे अब चला के देखो। और एक चीज़ तुम लोग को सिखाई थी हमेशा शुरू से, गलतियां नहीं होंगी अगर तुम ब्रेक पॉइंट लगा के देखते हो तब। चलो कुछ भी उल्टा सीधा हो तो जहां उल्टा सीधा हो रहा है उस वहां पे और 1-2 लाइन पहले क्या लगा दो, ब्रेक पॉइंट। और अब रन के बजाय किस बटन पे क्लिक करो, डीबग। देखो लाइन नंबर 21 तक तो बढ़िया से क्या होगा, चलता जाएगा। ये देखो लॉगिन कर दिया ना, कोड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया कि नहीं हो गया। अब लाइन नंबर जब 22 चलेगी, एक्सपाथ किसका दिए हो, लीड्स का दिए हो, ये लाइन चलेगी तो क्या करेगा, देखो ये क्लिक करेगा किस पे, लीड्स पे। और अब जो एक्सपाथ चलेगा तो वो एक्सपाथ किसका लेके आएगा, जो एक्सपाथ दिए हो इसी का दिए हो ना। गेट टेक्स्ट करेगा तो जो टेक्स्ट ले आएगा वो क्या ले आएगा, देखो चल गई ये लाइन, किसका लेके आया, लीड्स का। आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ एक चीज़ देखना, इस एप्लीकेशन में होम पेज भी तो है, होम पेज में यहाँ होम लिख के आ रहा है कि नहीं। इसका एक्सपाथ देखो क्या है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, इसकी भी क्लास क्या है, इसकी भी क्लास क्या है, टैग ए है और क्लास क्या है, HDR लिंक है। अगर सपोज करो
हम ये लाइन नहीं लिखे होते। अब क्या होगा बताओ? अब अगर चला दें तो यहां चलेगा, क्या हो जाएगा बोलो? देखो कोड आ गया कि नहीं आ गया? अब इस समय क्या खुला हुआ है? होम पेज ना, लीड्स पे नहीं क्लिक किया। और संजोग ऐसा है इस होम वाले लिंक का भी एक्स पाथ क्या है? सेम है। इसका भी टैग क्या है? स्मॉल ए है और क्लास क्या है? HDR लिंक है। अब निकालेगा जब होम पेज पे खड़ा है तो किसका मिलेगा? होम का मिलेगा ना। वही गलती हो रही थी, तुम खड़े किसी और पेज पे थे और उम्मीद कर रहे थे मिले किसी, अरे जो पेज खुला रहेगा उसी की चीज मिलेगी यार। जो पेज, जैसे एक पेज पे मान लो तुमसे कोई कहे इस समय तुम किस पेज पे काम कर सकते हो? होम पेज। अब मान लो हम लीड्स पे क्लिक कर दिए तो कौन सा पेज खुल गया? लीड्स का। होम का क्या हुआ? गया। अब लीड्स खुला है, तुमसे कोई कहे कि होम वाले पे तुम काम कर दो तो काम नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी ना, कभी कभी ये मत सोचना सर जी होम तो खुल गया था अब लीड्स खुला है तो दोनों का होगा। ना ना, इस समय किसका है? लीड्स का। इस समय ये जो HTML दिख रहा है वो किसका HTML है? लीड्स का। हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ। तो इतनी बात समझ में आई? जी सर। तो क्यों, किसका देगा, कब देगा? अब ऐसा मत सोचना कि होम से गए लीड्स पे तो अब होम का भी है लीड्स का भी है। नहीं, एक टाइम पे कोई एक ही पेज खुलेगा। ये लीड्स खुला है तो होम गया। इस समय किसका HTML है पीछे? अगर लीड्स खुला है तो लीड्स का HTML है। होम पे क्लिक कर दो, अब लीड्स का HTML गायब। अब किसका आ गया? होम का। अरे यार सोचो कैसे हुआ ये? जैसे ही तुम लीड्स पे क्लिक करोगे वैसे ही सर्वर के पास क्या जाएगी? रिक्वेस्ट। और सर्वर में डेवलपर ने कोड लिखा है, सर्वर डेवलपर का कोड क्या करेगा? लीड का इंफॉर्मेशन निकालेगा और HTML बना के सर्वर से भेज देगा। लीड्स की चीजें क्या हो जाएंगी? खुल जाएंगी। इस समय होम का यहाँ कुछ नहीं है। एक टाइम पे एक ब्राउज़र जो खुला हुआ है इसके अंदर किसी एक ही पेज का HTML आएगा, दोनों का HTML नहीं होगा। अब जैसे मान लो अगर हम क्लिक कर दे किस पे? ऑर्गेनाइजेशन पे, फिर रिक्वेस्ट गई। अब किस रिस्पांस में किसका HTML आया? ऑर्गेनाइजेशन वाले पेज का आया ना। तो लीड्स वाला पेज गायब। ये मत सोचना लीड्स वाला भी बगल में रखा है एक तो नया मिल गया। ना ना, एक टाइम पे ब्राउजर में एक ही पेज खुलेगा, ठीक है? और जो खुला होगा तुम उसी पे काम कर सकते हो, दूसरे पे काम नहीं कर सकते। याद रहेगी ये बात? अच्छा, ये पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और दूसरी क्या पूछ रहे थे? टाइगर वाला सब्जी करवा। अच्छा चलो, हाँ दूसरी चीज है, कुछ लोग इसका टेक्स्ट निकालने की कोशिश कर रहे थे। सोच रहे थे कि इसका जो वी टाइगर लिखा है इसका क्या करें, इसका XPath दे दें और गेट टेक्स्ट करेंगे तो हम वी टाइगर पा जाएंगे, है ना? अच्छा, लेकिन अब आपको दूसरी चीज समझनी है तब यहाँ सारी चीजें क्लियर होंगी। राइट क्लिक करते हैं और क्या करते हैं? इंस्पेक्ट। ये तो सब लोग जानते हो इंस्पेक्ट करना। किसका XPath निकाले पहले बताओ। चलो अच्छा मान लो ये क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजेशंस। इस ऑर्गेनाइजेशंस पे हम राइट क्लिक करते हैं और क्या करते हैं? इंस्पेक्ट करते हैं। क्या दिख रहा है भाई? क्या क्या पढ़ना पता है तुम्हें? क्या क्या दिखता है एक पेज, एक HTML में? टैग दिखता है और एट्रीब्यूट और वैल्यू का पेयर दिखता है। जैसे ए क्या है? टैग है।
क्लास एट्रीब्यूट है, str लिंक उसकी वैल्यू है, href एट्रीब्यूट है, ये उसकी वैल्यू है। लेकिन ध्यान से देखना आप इस चीज को, ए पे शुरू हुआ, एक काम करते हैं इसे कॉपी करते हैं और उसको एकदम बढ़िया से इस बात को समझो। एक मिनट, ये आ जाओ। ये देखो, ध्यान से देखो, जब एक HTML होती है तो हमेशा किस पे स्टार्ट होती है? एंगुलर ब्रैकेट पे, एंगुलर ब्रैकेट पे, एंगुलर ब्रैकेट पे शुरू होती है। देखो ध्यान से, ये एंगुलर ब्रैकेट कहाँ तक है, ध्यान दो, ये एक एंगुलर ब्रैकेट यहाँ है और एक एंगुलर ब्रैकेट कहाँ है? अंदर है, ध्यान देना। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? हम लोग इसको बोल सकते हैं स्टार्टिंग टैग। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? इतना कितना जानते हो? ये यहाँ से लेके एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें हैं। ये इसको बोलेंगे क्या? स्टार्टिंग टैग ब्रैकेट। और ब्रैकेट भी मत बोलो, इसको बोलो क्या? ब्रैकेट को हम लोग हमेशा इस वाले को समझ लेते हैं ना। देखो, ये स्टार्टिंग है और यहाँ वाला क्या है? एंडिंग टैग एंगुलर। कौन सा है भाई? एक मिनट, बोलो, याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा? और क्या पता है तुम्हें? जो स्टार्टिंग वाला टैग होता है उसी के अंदर होते हैं क्या? उसी के अंदर होते हैं, एक मिनट, क्या? टैग, टैग होता है और प्लस क्या होता है? एट्रीब्यूट और वैल्यू पेयर, ठीक। और एंडिंग वाले में कुछ नहीं होता। एंडिंग वाले क्वालिटी क्या मालूम है? एंडिंग वाले में एक क्या लगता है? स्लैश। देखो, ए पे शुरू हुआ लेकिन खत्म किस पे हुआ? स्लैश ए। इतना समझ में आ रहा है? अब जरा देखो भाई, इसके बारे में तो हम कोई बात नहीं किए शुरू से आज तक। ये भी तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले ये देखो ध्यान से, ये दिख रहा है कि नहीं? जितना हिस्सा हाईलाइटेड है, अगर तुमसे पूछे टैग कहाँ है तो दिखा दोगे। अगर हम तुमसे पूछेंगे टैग कहाँ है तो दिखा दोगे, या हम पूछेंगे ये क्या है, ए क्या है, तुम क्या बोल दोगे? टैग है। हम बोलेंगे क्लास क्या है, तुम क्या बोलोगे? एट्रीब्यूट है। हम बोलेंगे str लिंक क्या है, तुम कहोगे क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू है। हम पूछेंगे href क्या है, तुम क्या कहोगे? एट्रीब्यूट। हम तुमसे पूछेंगे वो जो डबल कोट्स में इंडेक्स डॉट php क्वेश्चन मार्क दुनिया भर का कहानी लिखी है, वो क्या है? href एट्रीब्यूट की वैल्यू है। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है जो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में है। इसे याद रखना बहुत जरूरी चीज, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? इनर टेक्स्ट। पहचान लोगे आज से? इनर टेक्स्ट कौन है? जो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में रहता है, उसी को बोलते हैं क्या? इनर टेक्स्ट। और सबके पास नहीं होता, ये भी जान लो, सबके पास नहीं होता। किसी के पास होता भी है और किसी के पास नहीं भी होता। चलो देखो, इसके पास तो दिखा दिए था ना, और जरा देखते हैं। ये वी टाइगर लिखा है, ये इमेज है ना, ये जो भी है, इस पर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, क्या टैग है? इसे भी img टैग क्या है? img। एट्रीब्यूट कौन कौन से? src, ये src की वैल्यू, alt की वैल्यू ये है, टाइटल की वैल्यू ये है, बॉर्डर की वैल्यू ये है, स्टाइल की वैल्यू ये है। लेकिन जब img पे शुरू हुआ है तो स्लैश img पे खत्म होना चाहिए ना। स्लैश img पे क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए ना।
लेकिन देखो खत्म नहीं हुआ है ना, स्लैश IMG लिखा है नहीं ना, क्या लिखा है बराबर $0 ना। तो ये जो अगर तुमको किसी लाइन के बाद बराबर ऐसे दिख जाए तो इसके बाद स्टार्टिंग टाइप के बाद तो समझ जाना कि एंडिंग भी लगा हुआ है, मतलब ये कुछ ऐसा है। अगर हम लिखें आ गया भाई, ये कुछ ऐसा है, तुम कहोगे सर जी लिखा तो नहीं था, अरे बराबर लिखा था ना 2 बार, तो समझ जाना अगर 2 बार बराबर लिखा है तो मतलब असली कहानी ये लिखी है। अब बताओ इसमें स्टार्टिंग टैग कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक, एंडिंग वाला कहां है, एक मिनट स्लैश लगाना भूल गए, एंडिंग वाला कहां है बोलो, यहां है ना, इसके बीच में क्या है, कुछ नहीं है ना, तो कहोगे भैया इसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है, इसका इनर टेक्स्ट क्या है, ब्लैंक है। याद करो, कोई कह रहा था ना सर गेट टेक्स्ट किए कुछ मिला नहीं, क्योंकि अब आज और याद रख लो, उस दिन नहीं लिखा था वो, लिख देते हैं गेट टेक्स्ट मेथड ऑफ किसका, वेब एलिमेंट इज गिविंग us value of inner text of the elements। get text method क्या देता है, inner text देता है, क्या देता है, Inner कल किए थे ना यूज हम लोग फ्राइडे को, याद, अरे याद भूल गए हो क्या तुम लोग, ये देखो एक मेथड लिखे है ना get text, वेब एलिमेंट का है, ये क्या देता है, इनर टेक्स्ट, क्या देता है, इनर टेक्स्ट। अब बताओ अगर यहाँ पे ये चले, इसके लिए चले तो इसका इनर टेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन था ना, तो इसीलिए लेके आया था। अगर तुम सोचो कि हम इसका एक्स पाथ लिख दें, किसका, वी टाइगर का, जिसके पास कोई इनर टेक्स्ट नहीं है, गेट टेक्स्ट करोगे ना तो क्या पाओगे जानते हो, ब्लैंक पाओगे। पहले तो अब इनर टेक्स्ट पहचान लोगे कि नहीं, और दिखते हैं कहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, जैसे ये सर्च फॉर लिखा है, क्या लिखा है, सर्च फॉर, राइट क्लिक करते हैं, इसको भी क्या करते हैं, इंस्पेक्ट। देखो मेरे भाई, बी पे शुरू हुआ, बी पे क्या हो गया, खत्म हो गया, और बीच में क्या लिखा है, सर्च फॉर, हाँ इसके पास इनर टेक्स्ट है, और इनर टेक्स्ट की वैल्यू क्या है, सर्च फॉर। अरे सबको उठाओ देखो ना यार, जैसे ये देखो यहाँ सर्च लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है शोइंग रिकॉर्ड्स 1-10 ऑफ 10 लिखा है ना, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, किया, देखो TD पे शुरू हुआ, TD पे खत्म हुआ, बीच में क्या लिखा है, शोइंग रिकॉर्ड्स 1-10 ऑफ 10, इसके पास भी इनर टेक्स्ट है, ये लिखा है ना लीड ये कैलेंडर, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, ए पे शुरू हुआ, ए पे खत्म हुआ, बीच में क्या है, कैलेंडर, इसके पास भी इनर टेक्स्ट है। अब पहचान लोगे। अब तो हमें इसका बताओ, ये प्लस बटन पे हम राइट क्लिक करके क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्ट। अब बताओ इसके पास इनर टेक्स्ट है, देखो IMG पे शुरू हुआ है, डबल लग गया, मतलब समझ लो IMG पे क्या हो गया, खत्म हो गया, बीच में कुछ है नहीं है ना, तो तुम बोलोगे सर ये मत सोचना कि सर IMG के पास इनर टेक्स्ट नहीं होता, औरों के पास, बहुतों के पास नहीं होता, दिखाते हैं और लो देखो, ये कौन सी बटन है भाई, डिलीट ना, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, टैग क्या है इसका, इनपुट, अंतिम के बराबर लग गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट पे शुरू हुआ, इनपुट पे खत्म हो गया, कोई इनर टेक्स्ट है नहीं है। तो बहुतों के पास इनर टेक्स्ट होता है और बहुतों के पास इनर टेक्स्ट नहीं होता। इनर टेक्स्ट पहचानना जान गए। अब इनर टेक्स्ट के बारे में एक बार लिख देते हैं हम, क्या लिखें, अगर डिफिनेशन वाइज बात करें तो हम बोल सकते हैं टेक्स्ट बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग क्या, एंगुलर ब्रैकेट इज कॉल्ड इनर टेक्स्ट। अच्छा
सर जिसके जिसके पास इनर टेक्स्ट है वही वही प्रिंट होंगे, बाकी सब प्रिंट नहीं होंगे। हाँ देखते हैं अभी पहली बात इतना समझो, इतनी बात समझ में आए, पहले ये जान लो, पहचानना जान गए। इनर टेक्स्ट किसे बोलते हैं, डिफिनेशन सही लिखी है ना, टेक्स्ट बिटवीन, टेक्स्ट जो बीच में है, किसके, स्टार्टिंग और एंडिंग एंगुलर ब्रैकेट के, वही क्या है, इनर टेक्स्ट है। कोई भाई कंफ्यूजन इसमें, अब पहचान भी ले रहे हो। अब इसके बाद इनर टेक्स्ट के बारे में बड़ी जरूरी बात लिखते हैं। इनर टेक्स्ट ऑलवेज मतलब क्या, हमेशा, या लिख देते हैं, ठीक है, ऑलवेज शोज मतलब दिखता है, ऑन क्या लिखा, यूआई। यूआई किसको बोलते हैं भाई, जैसे देख मेरे यार, देखो भाई ये क्या है, ये HTML, ये क्या है, HTML है, ये जो दिख रहा है ना इसी को क्या बोलते हैं, यूआई। क्या पहचान लोगे आपसे, ये जो पूरा दिख रहा है, चित्र मित्र सब जो दिख रहा है, बटन शटन जो लगी दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, यूआई। शॉर्ट फॉर्म में यूआई बोलते हैं। यूआई का फुल फॉर्म क्या है, यूजर इंटरफेस। ये वो चेहरा है जहां से इस सॉफ्टवेयर को एक यूजर इस्तेमाल करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस। हम यहाँ क्या लिखे हैं, इनर टेक्स्ट ऑलवेज शोज ऑन यूआई। इनर टेक्स्ट में जो लिखा रहेगा वही यूआई पे आपको दिखेगा। नहीं दिख रहा है, देखो जरा देखते हैं, इस चीज का भी टेस्ट लेके देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लिखा है यहाँ ना, अरे हवा में नहीं आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ इनर टेक्स्ट में लिखा है क्या, ऑर्गेनाइजेशन। जो यहाँ लिखा रहता है मेरे भाई इनर टेक्स्ट में, वही यहाँ दिखाई देता है। दिखाएं तुमको, अगर हम यहाँ देखो इसका एक सबूत दिखाते हैं। अगर हम इसको आए और इसको चेंज करके कर देंगे, और मान लो क्या कर दिया और इंटर मारे, यहाँ क्या लिख के आ गया, राहुल आ गया ना। ये कोई परमानेंट चेंज नहीं है, ये कोई परमानेंट चेंज नहीं है, लेकिन तुमको इससे तो ये पता चला कि जो वहां लिखा है वही यहाँ पे दिख रहा है। इसीलिए तो सेंटेंस लिखे हम क्या, इनर टेक्स्ट ऑलवेज शोज ऑन यूआई। इनर टेक्स्ट में जो भी रहेगा वो हमेशा यूआई पे दिखाई देगा। वहाँ ऑर्गेनाइजेशन लिखा था इसलिए ऑर्गेनाइजेशन था, हमने बदल के राहुल कर दिया। यहाँ अब बहुत से लोगों के दिमाग में, अरे सर जी आप तो उसको हैक कर दिए। भाई कोई हैक वैक नहीं हुआ है, ये तो हम क्लाइंट है ना, ये पेज खुला है कहाँ से आया है, सर्वर से ना। अब अगर पेज को हम दोबारा क्या कर दें, रिफ्रेश कर दें, दोबारा क्या कर दें, अभी हम पेज को क्या कर दें, अगर रिफ्रेश कर दें तो फिर से रिक्वेस्ट जाएगी और फिर से रिस्पॉन्स आएगा, तो सर्वर से तो क्या लिख के आएगा, नहीं लिख के आएगा। बताओ ये बात समझ में आई, ये सबसे जरूरी बात थी समझना कि इनर टेक्स्ट हमेशा यूआई पे उसका असर दिखता है। कहीं किसी का भी देख लो यार, यहाँ कॉन्टेक्ट्स लिखा है ना, कहाँ से आ रहा है कॉन्टेक्ट्स, हवा में से नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि कॉन्टेक्ट्स इसका क्या है, इनर टेक्स्ट, वही यहाँ पे दिखाई दे रहा। क्लियर है ये। और तुमको हमने भी यहाँ लिख ही दिया क्या, जो गेट टेक्स्ट मेथड है किसका, गेट टेक्स्ट मेथड ऑफ वेब एलिमेंट इज गिविंग अस वैल्यू ऑफ इनर टेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट। इसके लिए निकालोगे तो क्या पाओगे, इसका XPath दो और इनर टेक्स्ट निकालो तो क्या पाओगे, देखो राइट, क्या कॉन्टेक्ट्स पाओगे ना यार। देखो सब कुछ देखो, पहले इस चीज को ध्यान से समझ लो। अच्छा अब बताओ, ये जो वी टाइगर लिखा है, ये राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, इसका इनर टेक्स्ट क्या है, देखो IMG पे शुरू हुआ, बराबर लग गया तो समझो IMG पे खत्म हो गया, इनर टेक्स्ट नहीं है। अगर इसका XPath लिख के गेट टेक्स्ट करोगे तो ब्लैंक पाओगे भाई। गेट टेक्स्ट उसी के लिए इस्तेमाल करना जिसके पास इनर टेक्स्ट हो, जिसके पास इनर टेक्स्ट होगा ही नहीं जब गेट टेक्स्ट करोगे। तुमको तो लगा होगा सर जी यहाँ भी टाइगर लिखा है, निकाल के देना चाहिए, नहीं देगा। हम कह रहे हैं इसका XPath लिखो, डिलीट का लिखा है डिलीट,
इसका एक्स पाथ लिखो, गेट टेक्स्ट करो, कुछ नहीं पाओगे, ब्लैंक पाओगे। क्यों? क्योंकि डिलीट का भी जो टेक्स्ट है, डिलीट के पास इनर टेक्स्ट नहीं है। इस मास एडिट नाम की जो दिख रहा है बटन, इसके पास भी इनर टेक्स्ट नहीं है। इसके लिए भी गेट टेक्स्ट करोगे तो क्या पाओगे? ब्लैंक पाओगे। ये देखो मेरे भाई, ये तो टेक्स्ट बॉक्स से लिखने वाली जगह, इसमें लिख लो जितना मन करे उतना लिख लो, लेकिन राइट क्लिक करके जरा इसे क्या करो, इंस्पेक्ट करो, बताओ इसके पास इनर टेक्स्ट है? नहीं है ना। देख रहे हो, इनपुट के पास सीधे डबल दो बराबर लग गए, मतलब यही खत्म हो गया। कुछ है बीच में? नहीं है ना। इसके पास भी इनर टेक्स्ट नहीं है। इसके लिए भी गेट टेक्स्ट करोगे तो क्या पाओगे? देख लो, हाँ भाई देखो जरा तक, सभी लोग ध्यान से इस चीज को देखो जो यहाँ लिखा है, एकदम कायदे से इस बात को समझ लो। गेट टेक्स्ट मेथड क्या करता है समझ में आया? क्या ले आता है? इनर टेक्स्ट। और ये भी तुमको पता है सबके पास इनर टेक्स्ट नहीं होता, किसी के पास होता है, जिसके पास होगा उसका ले आएगा, जिसके पास नहीं होगा उसके केस में क्या लाएगा? ब्लैंक लाएगा। क्लियर है? लेकिन देखो, तो गेट टेक्स्ट मेथड अब समझ में आया? जो उस दिन गेट टेक्स्ट मेथड पढ़े थे, गेट टेक्स्ट मेथड का काम क्या है? जिसका एक्स पाथ दोगे उसका इनर टेक्स्ट लेके आएगा। अगर उसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है तो नहीं लाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? लेकिन देखो एक बात और भी दिखाते हैं। अच्छा, ये कैसे यकीन हुआ तुमको कि जो इनर टेक्स्ट में लिखा होता है वही यहाँ दिखाई देता है? इसको यकीन करने का एक सबसे बड़ी वजह ये, जो अभी हम कुछ देर पहले दिखाए, कि अगर हम इसकी वैल्यू ABCD कर दें तो यहाँ भी बदल के क्या हो जाएगा? ABCD। जिससे ये हमें समझ में आता है जो यहाँ लिखा है वही वहाँ दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो लिखा हमने, इनर टेक्स्ट ऑलवेज शोज ऑन UI। लेकिन अगला स्टेटमेंट लिखते हैं, बट every text on UI is not due to inner text। मतलब क्या कहे? हम ये लिखे हैं कि इनर टेक्स्ट हमेशा UI पे दिखाई देगा, लेकिन UI पे हर दिखने वाली चीज की वजह इनर टेक्स्ट ही नहीं है। मतलब ये मत समझ लेना अब कि हम कह दिए कि हमेशा इनर टेक्स्ट UI पे दिखता है, तो ये मत सोच लेना कि जो कुछ UI पे दिख रहा है सबकी वजह क्या है? इनर टेक्स्ट। ऐसा नहीं है। ये दिखाए हैं तुमको अभी। देखो यहाँ डिलीट लिखा है कि नहीं? यहाँ डिलीट लिखा है कि नहीं? लेकिन डिलीट को इंस्पेक्ट करके देखो, डिलीट को इंस्पेक्ट करके देखो, इसके पास इनर टेक्स्ट है? नहीं है। लेकिन फिर भी डिलीट लिखा है कि नहीं? या फिर भी मास एडिट लिखा है कि नहीं? बोलो, देखो। क्लियर है ये? तो अब ये सवाल उठता है कि जो लिखा था वहां सर वो तो किससे आ रहा था? इनर टेक्स्ट से। लेकिन यहां जो लिखा है डिलीट के ऊपर, ये किससे आ रहा है? तो ध्यान से देखना, इसके पास कई एट्रीब्यूट और वैल्यू है। इसके पास एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है वैल्यू। कहाँ गया? ये लिखा है ना, और वैल्यू बराबर क्या लिखा है? डिलीट ना। और यहाँ डिलीट लिखा है ना, यहाँ से आ रहा है। बच्चे ये कैसे कंफर्म करें कि वहीं से आ रहा है? अगर वहां से आएगा तो वहां बदलेंगे, तो यहाँ भी बदलना चाहिए। अब अगर मान लो हम वैल्यू यहाँ कर दें XYZ, अब इंटर मारे तो देखो बटन का टेक्स्ट बदल के क्या हो गया? XYZ हो गया ना। इसीलिए दो बातें लिखे ना एकदम सही। क्या? इनर टेक्स्ट ऑलवेज shows on UI, but every text showing on UI is not due to inner। due to का मतलब कारण है ना,
इज नॉट ड्यू टू इनर टेक्स्ट, मतलब लेकिन हर दिखने वाली चीज का रीजन इनर टेक्स्ट ही नहीं है। इनर टेक्स्ट तो दिखाई देगा, लेकिन वहाँ जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो कहीं और से आ रही हैं, जिसका एक सबसे बड़ा सबूत आपको अभी दिखा कि यहाँ जो दिख रहा है वो किससे आ रहा है, कैसे आ रहा है, वैल्यू एट्रीब्यूट्स। क्लियर है? लेकिन अगर अभी रिफ्रेश कर देंगे तो क्या होगा, फिर से सर्वर से आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये भाई डिलीट हो जाएगा ना जो सर्वर पे। तो हम बस टेम्पोररी बदल के तुमको बस क्या किए, दिखाए, ये कोई परमानेंट चेंज नहीं है। ये बात समझ में आई? बोलो। अच्छा, बात कर लेते हैं इसकी, ये क्या है, आज से ये भी पहचान लेना सब लोग। कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानते हो कोई लिंक है, उसका टैग ए होता है ना। कैसे पहचानते हो कोई टेक्स्ट बॉक्स है, अक्सर टेक्स्ट बॉक्स का टैग क्या होता है, इनपुट होता है। ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये फोटो है। कैसे पता चल रहा है ये इमेज है, फोटो है? राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, इसका टैग क्या है, IMG ना। IMG टैग किसका होता है, इन फोटो या इमेज का होता है। फोटो में जो लिखा है वो, जैसे यहाँ क्या लिखा है, वी टाइगर ना। फोटो में जो लिखा होता है वो किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू या इनर टेक्स्ट की वजह से नहीं होता। ये तो फोटो बनाने वाले यार, फोटो में तो चेहरा भी दिख सकता। फोटो में तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, कुछ लिख दो, उसकी फोटो खींच लो, भी फोटो है। चाहो तो फोटो में किसी का आदमी का चेहरा रख लो, है ना। तो फोटो में जो लिखा होता है वो इनर टेक्स्ट की वजह से नहीं आता, वो वैल्यू एट्रीब्यूट की वजह से नहीं आता। इसीलिए कोई भी दुनिया का आदमी कोई भी टूल यूज करे, चाहे सेलेनियम यूज करे चाहे प्लेराइट, यहाँ जो लिखा है वी टाइगर, इसको कोई नहीं निकाल सकता। इसे कहाँ से निकालोगे? तुम सोचो कि यहाँ लिखा है वी टाइगर, हम ये निकाल लें यहाँ क्या लिखा है, गेट टेक्स्ट से निकाल ले रहे थे ना। लेकिन ये जो वी टाइगर लिखा है इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये लिखा है कहाँ, एक फोटो के अंदर, और फोटो के अंदर सेलेनियम झांक नहीं सकता। क्यों नहीं झांक पाता? क्योंकि फोटो में जो चीज होती है उसकी डिटेल HTML में दिखती नहीं है ना। फोटो में तो किसी का चेहरा भी हो सकता है ना, तो HTML में क्या दिखाई देगा? फोटो में तो कुछ भी हो सकता है ना मेरे भाई, चेहरा हो सकता है, किसी के घर की फोटो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अब याद है गेट टेक्स्ट कहाँ यूज करोगे? गेट टेक्स्ट वहीं उसी के लिए यूज करना जिसके पास इनर टेक्स्ट हो। अब लेकिन एक काम करते हैं, हम लोग कहाँ तक कोड लिखें? मान लो इतने कोड से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, बताओ। इतना कोड चलाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, लॉगिन पेज पे। फिर से चला, इतना कोड चलेगा तो नहीं, सॉरी, लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन के बाद किस पे पहुंच जाएंगे, लीड्स पे। ये जो एक्सपाथ नीचे इन्होंने लिखा है लाइन नंबर 22 पे, किसका लिखा है, लीड्स का लिखा है। तो ये क्या कर रहे हैं, अब देख लेते हैं। इनका कोड चलेगा तो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद क्या करेगा, लीड्स पे क्या करेगा, क्लिक करेगा। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है, सर्च नाउ ना। अगर कोई कहे कि यहाँ जो बटन है उस पर क्या लिखा है वही हमें प्रिंट कराना है, कौन, हम अपनी आंख से देख के नहीं बोलने वाले हैं। कौन निकालेगा इस बात को, सेलेनियम। सेलेनियम को निकालना है कि इस बटन पे क्या लिखा है। तो तुम्हें पता है कुछ भी करना हो सेलेनियम को, तो सेलेनियम को सबसे पहले उसके एक्सपाथ की जरूरत पड़ती है ना। क्या करें, बनाए इसका एक्सपाथ। क्या है, नेम क्या है, सबमिट, टाइप क्या है, बटन, क्लास क्या है, CRM बटन स्मॉल क्रिएट, जो भी है। चलो ये क्लास ट्राई मार के देखते हैं। डबल स्लैश क्या लिखें, इनपुट @ क्लास बराबर उसकी वैल्यू, अरे ये तो 1/2 क्या आ गया, 2 आ गया ना। हम एक नहीं 2 हैं, पहला कौन है ये और दूसरा
तब फिर कोशिश करते हैं। यार देखो क्या करें बताओ, तुम ध्यान से देखो। पहले दो मिल रहे हैं कि नहीं? एक काम करो, दोनों में देखो। एक है ये पहला 1 ऑफ 2 लिखने का मतलब क्या हुआ? टोटल 2 है, और इस समय जो पीले रंग से दिखाई दे रहा है जो लाइन, वो किसकी लाइन है? पहले की। जब तुम ये नीचे वाली बटन क्लिक करोगे तो ये पहुंच जाएगा किस पे? दूसरा। अब क्या लिखा है? 2 ऑफ 2 ना, कहने का मतलब है टोटल 2, और इस समय जो पीले रंग से हाईलाइटेड है वो कौन सा है? दूसरा। मेरा वाला कौन सा है? दूसरे वाले पे कर्सर ले गए तो क्या उसने सर्च नाउ को हाईलाइट किया? नहीं किया ना, मतलब ये नहीं है। और कौन सा एक है? 1 ऑफ 2, ये पहला वाला, इस पे ले गए, देखो हाईलाइट कर रहा है ना, मतलब यही वाला है। अब यहाँ संजोग कुछ ऐसा हुआ ना, हम क्लास का यूज कर रहे हैं, उसकी भी क्लास वही है, पेज पे दो लोगों की क्लास क्या है? सेम है। क्या दोनों में कोई अंतर है? ढूंढो ना अंतर, अब अंतर ढूंढो। बड़ा करें और क्या, थोड़ा अंतर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा है? पहला वाला ना, ऑन क्लिक। अच्छा, नेम क्या है? सबमिट। टाइप क्या है? बटन। क्लास क्या है? CRM स्मॉल क्रिएट। दूसरे वाले का देखें, ये 1 ऑफ 2 पहले पे है, क्लिक कर देंगे तो किस पे पहुंच जाएगा? दूसरे पे। इसको ध्यान से देखना, इसका भी वही है यार। टाइप क्या है? बटन। क्लास क्या है? ये है। वैल्यू ये है। ऑन क्लिक क्या है? ऑल सर्च एडवांस्ड। इसका क्या है? कॉल सर्च बेसिक। अच्छा ये बताओ, ऐसा तुम लोग साथ कई बार हो रहा होगा ना कि यार हम XPath लिख रहे हैं, 2 लोगों से मैच कर रहा है, जैसे यही हो रहा है। कितने लोगों से मैच कर रहा है? 2 लोगों से ना, इसीलिए क्या दिखा रहा है? 1 ऑफ 2। मान लो दोनों में से हमें कौन सा चाहिए? पहला चाहिए ना, तो कैसे ऐसा क्या करोगे कि ये पहला मिलना शुरू हो? देखो क्या करने वाले हैं, ये भी आज नई चीज़ है, आप लोग ये सीख लो। अगर कभी कोई जैसे ये XPath दिए, कितने मिले? 2 मिले ना, 2 में से कौन सा चाहिए? पहला ना। तो जानते हो क्या करना? इस पूरे XPath को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना। बंद कर लोगे? बोलो, बंद कर लोगे कि नहीं कर लोगे? पहले पे काम करना है ना, तो पूरे XPath को ब्रैकेट में बंद, और ब्रैकेट के बाहर लगाओ एक स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लगाओ? स्क्वायर ब्रैकेट, और लिखो क्या? 1। तो किस पे काम करेगा? पहले पे। लिख दोगे 2 तो किस पे काम करेगा? दूसरे पे। लिख दोगे 3 तो किस पे काम करेगा? लेकिन तीसरा तो है ही नहीं, है तो 2 ठो ना। 3 लिख दोगे तो एरर दे देगा, कहेगा भैया तीसरा तो कोई है ही नहीं, तुम्हें किस पे काम करना है? अगर अब कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो कि कोई XPath लिखो, तुमको 1 से ज़्यादा मिले, तो घबराना मत। तुम देखना जो मिल रहे हैं 2 ठो 4 ठो, उसमें तुम्हारा किस नंबर पे आ रहा है? कैसे दिखेगा किस नंबर पे आ रहा है? जैसे हमारा नहीं दिख गया हमें, देखो कैसे दिख गया था हमें, 1 ऑफ 2 दिखा दिया। पहले इस समय फोकस किस पे है? पहले पे। कर्सर ले गए, हाईलाइट हो गया, हम समझ गए मेरी वाली चीज़ कहाँ है? पहले पे। तो अब हम XPath में ऐसे लिखेंगे, यहाँ 3 की जगह क्या लिखेंगे? 1। देखो जरा ट्राई मार के, क्या आ गया? 1 ऑफ 1 आ गया कि नहीं? पहले XPath पे 2 मिल रहे थे, पहला तो एक ही है ना, पहला 2 लोग थोड़ी ना है। देख रहे हो ये XPath समझ में आया? चलो क्या लिखें तब? ड्राइवर डॉट। और ध्यान से देखना भाई, जितना ये XPath वाला है प्रैक्टिस जाके करना, छोड़ना नहीं है। तुम कभी ये किसी चीज़ को हल्के में मत ले लेना। जितनी भी चीज़ें हैं उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कि ये आता है इसको रहने दो, एकदम नहीं। और देखते हैं यहाँ पे बाई डॉट XPath लिख दिया कि नहीं लिख दिया?
और ये हो गया क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब गेट टेक्स्ट करोगे तो क्या पाओगे, उसका टेक्स्ट। लेकिन देख तो लो, गेट इनपुट पे शुरू हुआ और बराबर लग गया, तो मतलब इसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है इनर टेक्स्ट? बताओ, इसके पास नहीं है ना। तो गेट टेक्स्ट करोगे तो क्या पाओगे, ब्लैंक पाओगे। और तुम्हें चाहिए क्या, सर्च नाउ। लेकिन जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगी एक चीज यहाँ पे, क्या, एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, वैल्यू। देखो ध्यान से, एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है क्या, वैल्यू, और जिसकी वैल्यू क्या है, सर्च नाउ, है कि नहीं है? बोलो, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, सर्च नाउ। तो जो चीज तुमको चाहिए, इसका टेक्स्ट, वो इनर टेक्स्ट से नहीं आ रहा है, जो वहां लिखा है वो कहां से आ रहा है, वैल्यू एट्रीब्यूट से। कैसे कंफर्म करोगे कि ये वैल्यू एट्रीब्यूट की वजह से आ रहा है? यहां जाओ, चेंज कर दो कुछ भी, जैसे यहां चेंज करोगे यहां भी चेंज हो जाएगा। तो तुम समझ गए कि ये चीज किससे आ रही है, वैल्यू एट्रीब्यूट से। अब लेकिन ध्यान देना, हमको तो चाहिए क्या, इसका टेक्स्ट। इसका टेक्स्ट इनर टेक्स्ट से तो मिल नहीं रहा है, कहां से आ रहा है, वैल्यू एट्रीब्यूट से। अब हमें ये सीखना है कि कैसे हम एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालें। अब देखो एक नया मेथड, और इंटरव्यू में पूछते भी हैं। डॉट करो, एक मेथड है जिसका नाम है, क्या नाम है, गेट एट्रीब्यूट। क्या ये मेथड पैरामीटर मांगता है? मांग रहा है ना भाई, देखो ब्रैकेट के अंदर मांग रहा है ना स्ट्रिंग, और वो तुमसे पैरामीटर में स्ट्रिंग मांगता है। तो तुम पूछोगे सर जी स्ट्रिंग में हमें देना क्या है? अरे यार तुम्हें देना है एट्रीब्यूट का नाम, और ये लेके आ जाएगा क्या, एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो जिस एट्रीब्यूट में मेरे काम की चीज है, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या था, वैल्यू था ना। एट्रीब्यूट का नाम क्या है, वैल्यू है ना, उसी की वैल्यू तो क्या है, सर्च नाउ। तो भैया गेट एट्रीब्यूट, और डबल कोट्स में लिख दें क्या, एट्रीब्यूट का नाम, जो कि क्या था, वैल्यू। और ये मेथड भी एकदम याद कर लेना भाई, पैरामीटर में मांगता है एट्रीब्यूट का नाम, और रिटर्न करता है क्या, स्ट्रिंग में एट्रीब्यूट की वैल्यू। और चाहो इसे क्या कर दो, रन कर दो, अब लेके चला आएगा। तो जैसे गेट टेक्स्ट जान रहे थे कल तक, आज एक चीज और जान गए ना, गेट एट्रीब्यूट। तो ये दोनों बारीक बातें थी, इसको लिख लेना, गेट टेक्स्ट के बारे में और वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में। क्योंकि सच्चाई बताएं, जो यहाँ सामने दिखता है अक्षर लिखा हुआ, उसकी सिर्फ 3 ही वजह हो सकती है। नंबर 1 इनर टेक्स्ट, नंबर 2 वैल्यू एट्रीब्यूट, और नंबर 3 अगर वो लिखा हुई चीज किसी फोटो के अंदर, फोटो के अंदर की चीज तो हम कुछ निकाल सकते हैं। तो इसीलिए दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है। गेट इट कौन सा, इनर टेक्स्ट भी और वैल्यू एट्रीब्यूट भी। क्लियर? देखो पहले क्या कह रहे हो, नहीं वो सेलेक्ट के लिए नहीं, हाँ वो चलो देखते हैं। पहले ये बात समझ में आई, देखो सर्च नाउ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात और, अब ये मत सोचना कि सर जी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और किस एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस एट्रीब्यूट की चाहोगे उसकी निकाल लोगे। वैल्यू भेजे थे तो क्या पाए, सर्च नाउ पाए। जरा नेम भेज के देखो, नेम एट्रीब्यूट, नेम भेज, अगर यहाँ एट्रीब्यूट जैसे देखो मेथड है ना, गेट एट्रीब्यूट, क्या पैरामीटर में भेजे तुम, एट्रीब्यूट का नाम, क्या वैल्यू, तो वैल्यू की वैल्यू लेके आया था। अगर यही तुम क्या लिख दो, अगर यही लिख दो क्या, नेम,
दिख रहा है? थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, लेकिन ये देखो ध्यान से भाई सब लोग, अब लेके आएगा, अब वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं लाएगा, किसकी वैल्यू ले आएगा? नेम की। और नेम की वैल्यू क्या लिखी थी? सबमिट ना। अब देखना क्या प्रिंट होगा? सबमिट प्रिंट होगा, सर्च नाउ प्रिंट नहीं होगा। तुम किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू इस मेथड के सहारे निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ वैल्यू निकलेगा। वैल्यू, नेम, क्लास, आईडी जो उसके पास है, एट्रीब्यूट का नाम दोगे ये वैल्यू लेके आएगा। देखो आया ना सबमिट? बोलो। तो गेट एट्रीब्यूट मेथड याद रहेगा, बड़े काम का मेथड है। इंटरव्यू में पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं यही मेथड गेट एट्रीब्यूट, ये मेथड क्या करता है, इस मेथड में क्या पैरामीटर भेजते हो? तो तुम बताओ गेट एट्रीब्यूट मेथड है, एक पैरामीटर मांगता है, भेजते क्या है? उसका एट्रीब्यूट का नाम, और ये निकाल के क्या देता है? एट्रीब्यूट की वैल्यू। और ये कोई वैल्यू एट्रीब्यूट तक ही लिमिटेड नहीं है, जिस एट्रीब्यूट का नाम दोगे उसकी वैल्यू लेके आएगा। बोलो, कंफर्म रहेगा? याद रहेगा? अच्छा, अब इसी वैल्यू एट्रीब्यूट के ऊपर एक बात और है, ये देखो दिमाग में पॉइंट, ये नोट करने वाली बात है। जैसे अच्छे ये बताओ, ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, यहाँ लिखे कुछ, जैसे मान लो लिख दिया हमने, क्या कुछ भी लिख दिया, क्या लिख दिया? क्या लिखा? मिलर। यहाँ क्या लिखा अभी हमने? मिलर लिखा। अब बताओ यहाँ जो लिखा है वो गया कहाँ? ये बात एकदम अब दिमाग में रखना। लिख दे रहे हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको भी whatever you write in any text box, क्या लिखा हमने? जो कुछ भी तुम लिखते हो कहाँ? टेक्स्ट बॉक्स में। दैट विल, यार देख रहे हो यही हो गया ना थोड़ा सा? हाँ, दैट विल गो टू वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। तो अगर तुमसे कोई कहे कि इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है प्रिंट कराओ, तो क्या करोगे? पहले ये पढ़ो जो लिखा है। क्या लिख दिया है हमने? Whatever you write in any text box that will go to value attribute of text box। मतलब जो कुछ लिखोगे सब कहाँ जाएगा? वैल्यू ना, टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ लिखोगे वो कहाँ जाएगा? वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। तो कोई तुमसे कहे कि एक टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है निकालो, तो तुम यही करोगे, ट्राई डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे, एक्स पाथ दोगे, इसके बाद वेब एलिमेंट मिलेगा। अब मेथड यूज करना कौन सा? गेट एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट का नाम भेजना क्या? वैल्यू। क्या भेजना? वैल्यू। अगर जो लिखे हो वैल्यू में गया है, निकालोगे भी तो उसी से निकालोगे ना। तो कौन सा मेथड? ये सवाल ये इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं कि इफ एनीथिंग इज रिटन इन टेक्स्ट बॉक्स, मतलब अगर कुछ भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है, हाउ यू विल फेच इट, तुम उसे कैसे निकालोगे? तब तुम यही कहोगे, तब तुम बोलोगे यही स्टेटमेंट। क्या बोलोगे जवाब देने टाइम पे? यही वॉट एवर। अब जैसे यू नहीं लिखो, बोलोगे क्या लिखेंगे हम? वॉट एवर वी राइट इन एनी टेक्स्ट बॉक्स दैट विल गो टू वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। So we will call method get attribute and will send, मतलब भेजेंगे, and will send। So we will call method get attribute and get attribute and will send value as attribute name
and this will give us return value from text। बोलो गलत लिखा है कुछ? याद रहेगा ये सवाल पूछते हैं एग्जैक्टली एक टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है आप कैसे निकालोगे। तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा होता है वो सब कहाँ जाता है, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। तो जब हम इसको तो हम इसीलिए टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है निकालने के लिए कौन सा मेथड कॉल करेंगे भाई? एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालने के लिए कौन मेथड है? गेट एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट का नाम नेम नहीं भेजेंगे, आईडी नहीं भेजेंगे, क्या भेजेंगे? वैल्यू। तो वो लेके आएगा जो उसमें लिखा हुआ है। चाहो तो आजमा के देख लो। यहाँ सेंड कीज कर रहे हो ना, क्या लिख देगा? एडमिन ना। अगर हमें निकालना हो कि उसने क्या लिखा है, एडमिन लिखा, ऐसा तो नहीं हम लिख रहे हैं एडमिन और ये लिख रहा है राहुल, ऐसा तो नहीं है। तो भाई ये चेक करने के लिए देखो डॉट कौन सा मेथड कॉल करें? गेट एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट का नाम भेज दें क्या? वैल्यू। और ये रिटर्न करके हमें दे देगा उसमें क्या लिखा हुआ है। लिख देते हैं यूजर नेम क्या टेक्स्ट। प्रिंट करा के देख लो, एडमिन लिखे हो ना, तो ये जब गेट एट्रीब्यूट करके वैल्यू निकालेगा तो क्या पाएगा? लिख देते हैं ऐसे क्या वैल्यू इज एक डैश लगा के बढ़िया से, और क्या यूजर नेम टेक्स्ट। क्या प्रिंट होगा? अरे एडमिन लिख रहे हो तो निकालेगा तो क्या पाएगा? एडमिन ही पाएगा ना। और एक चीज देखते हैं, अगर यही सेम लाइन, ये पहले यहां तक चला के देख लेते हैं। यहां ब्रेक पॉइंट लगा दिया, तुम देखो पहले हो क्या रहा है। यहां एडमिन लिखा ना, निकाला भी होगा। तो ये चाहो तो आओ चेक करो, वैल्यू इज एडमिन आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि ये जब ये लाइन चली तो उसमें जो लिखा था निकाला, क्या पाया? एडमिन। अच्छा एक बात और, अगर सेम यही लाइन देखो आया ना लिखा हुआ यूजर वैल्यू इज एडमिन, क्योंकि वैल्यू इज हमने अंग्रेजी में लिख दिया था, कहाँ लिखा? यहाँ पे डैश लगाया और यूजर नेम टेक्स्ट में क्या आया? एडमिन आया। तो प्रिंट क्या हुआ? वैल्यू इज डैश एडमिन। अब एक चीज और देखो, अगर हम इसी दो लाइन को लिखने से डाल दें क्या पहले, अब बताओ लिख बाद में रहे हो और वैल्यू पहले निकाल रहे हो, तो शुरू में तो उसमें कुछ नहीं लिखा है ना। जब गेट एट्रीब्यूट करके वैल्यू भेजेगा तो पाएगा क्या? अरे यार जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं पाएगा, क्या पाएगा? ब्लैंक पाएगा। इसलिए ये जरूरी ऐसा नहीं कहीं भी लिख दोगे, वो हर लाइन को सही जगह, अगर तो तुमसे ये कहे कि वैल्यू लिखने से पहले निकालो वहां क्या लिखा है, तो ये लाइन तुम रखोगे कहाँ? सेंड कीज करने से पहले। अगर वही कहे कि लिखने के बाद उसमें क्या है, तब इसी लाइन को लिखोगे कहाँ? लिखने के बाद। और इस पे देख लो अच्छा एक बार रन कर, अभी रन करो, देखो क्या देगा। देखो खुल गया और ये लाइन भी चल चुकी है, देख लो ये लाइन नंबर 18 क्या हो चुकी है? चल चुकी है। 19 चल चुकी है। ये कहाँ आ गया है? 20 खाली है, 21 पे आ गया ना। देखो मेरे भाई प्रिंट हुआ है वैल्यू इज डैश और क्या, क्योंकि आया क्या? ब्लैंक। जब ब्लैंक लिख देगा तो कुछ ब्लैंक है बस। आई बात समझ में आप? तो ये बड़ी जरूरी दो चीजें थी, इनर टेक्स्ट और क्या? गेट एट्रीब्यूट। और एक बात बता दें, टेस्टिंग में असली यूज इन्हीं दोनों का होता है। टेस्टिंग में असली यूज अभी आगे हम देखेंगे कि टेस्टिंग में इसका किस तरह से यूज होगा, लेकिन ध्यान देना सबसे ज्यादा अगर कुछ यूज होगा तो दो मेथड, गेट टेक्स्ट और गेट एट्रीब्यूट, क्योंकि यही लोग वैल्यू लेके आते हैं। तभी तो हम टेस्ट करते हैं कि सही आई है कि गलत आया है। क्लियर है ये?
तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ गेट एट्रीब्यूट। और कौन कौन से मेथड हो गए हैं, अब तो देखो, जोड़ो, क्लियर, सेंड कीज, क्लिक, 3 हो गए, गेट टेक्स्ट 4, गेट एट्रीब्यूट 5, और क्या, अच्छा गेट साइज 6, गेट लोकेशन 7, और नहीं, गेट विड्थ जो था वो वेब एलिमेंट का मेथड नहीं था। वेब एलिमेंट आपको रिटर्न कर रहा था किसका, साइज, डायमेंशन का। डायमेंशन का मेथड था कौन, गेट हाइट और गेट विड्थ। कंफ्यूज मत हो, गेट हाइट और गेट विड्थ ये वेब एलिमेंट के मेथड नहीं थे, ये किसके मेथड थे, डायमेंशन के थे। वेब एलिमेंट का मेथड कौन था, गेट साइज था, गेट लोकेशन था। तो टोटल हम लोग अभी तक कितने मेथड देखे, 7, है ना। लेकिन उन्हीं 7 मेथड से देखो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं कि नहीं। कहीं क्लिक करना हो, कहीं वैल्यू डालनी हो, कहीं लिखा है क्लियर करना हो, है ना, किसी की वो साइज निकालनी हो, लंबाई चौड़ाई निकालनी हो, किसी की लोकेशन निकालनी हो, किसी का इनर टेक्स्ट निकालना हो, किसी के एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालनी हो, अब सारे काम तुम कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन इतने में, बोलो। तो अब आओ एक चीज और देखते हैं। तब कितने मेथड हो गए हैं, 7। सबको एकदम याद रखने हैं कौन से मेथड क्या रिटर्न टाइप है और किसके अंदर कौन सा है। अब आते हैं जरा एक और 2-3 मेथड पे। जैसे अच्छे ये बताओ, पहले हमको ये समझाओ, चलो हमने यहाँ क्या कर दिया, अच्छा सर, चलो अच्छा इसी पेज पे देखते हैं। इस पेज पे कितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, बताओ अंदाजा। 10, 20, 25, 30 चीजें ना, 30 चीजें होंगी, 40 चीजें होंगी। लेकिन जरा इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इस पेज पे टोटल है कितनी चीजें, अगर निकालना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, कंट्रोल F करें, और बताया था एक पेज पे कितने हैं निकालना हो, डबल/ लिखो और क्या लिख दो, स्टार। कितने एलिमेंट हैं पूरे पेज पे, 82। 82 तो गिन लोगे, यहाँ गिन नहीं पाओगे 82, दिख 82 नहीं रहे हैं, लेकिन HTML में कितने हैं, 82 हैं कि नहीं है, बोलो। और दिखो, देखो सामने, अभी सब भले गिन लो एक पे उंगली रख रख के, 25 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा नहीं निकल पाएंगे। अगर 30 हैं तो 52 कहाँ गए, देखो HTML में 82 लोग हैं और सामने कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, 30 लोग मान लो, तो 52। तो इसी वजह से अब एक नया कंसेप्ट समझो कि क्या लिखने वाले हैं, देखो, इन HTML many elements are क्या, हिडन। अच्छा, हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। छुपा होने का मतलब क्या होता है, न दिखना। न दिखना होता है कि नहीं है, है लेकिन दिख नहीं रहा है, उसी को छुपा हुआ बोलते हैं ना। देखो, न होना अलग चीज है और न दिखना अलग चीज। नहीं दिख रहा, अगर कोई चीज कह रहे हैं कि ये चीज दिख नहीं रही है, इसका मतलब क्या है लेकिन दिख नहीं रही ना। तो याद रखना एक बात को, इन HTML मेनी एलिमेंट्स आर हिडन। एक पेज पे HTML में लिख देते हैं, इन एनी HTML पेज मेनी एलिमेंट्स आर हिडन। ये भी लिख देते हैं आगे, इट मीन्स दे एग्जिस्ट, मतलब जिनका अस्तित्व है, दे एग्जिस्ट इन HTML बट नॉट ऑन UI ना। हिडन किसी को बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जो HTML में होते हैं लेकिन UI पे दिखाई नहीं देते, उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्या, हिडन। आई बात समझ में, बोलो। छोटे छोटे आज कई कंसेप्ट सब जरूरी हैं उतने ही,
एकदम आगे, हर बार इनकी जरूरत पड़ने वाली इन चीजों की। हाँ, तो अब आ जाओ भाई, क्या कह रहे थे हम कि HTML में बहुत से एलिमेंट्स क्या होते हैं, हिडन होते हैं, और बहुत से सामने दिखाई देते हैं। अच्छा ये बताओ एक चीज और, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट होता है तो क्या करता है वो, जाके ढूंढता है ना। कहाँ ढूंढता है? UI पे नहीं। UI पे तो हमारे तुम्हारे जैसे लोग आंखों से ढूंढते हैं। ये सेलेनियम है ना, ये कोड पे काम करता है ना यार भाई, ये HTML में चीज को ढूंढता है। कहाँ ढूंढता है? HTML में। तो कई बार इसके साथ ऐसा धोखा होता है कि ये जाके ढूंढता है, HTML में मिल जाता है, लेकिन सोचता है जाके क्लिक करें तो एरर आ जाती है। तो क्या आ जाती है? एरर आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो HTML में तो होता है लेकिन सामने नहीं होता। और सेलेनियम तो कहाँ क्लिक करता है? सामने जाके। तो वो बेचारा जाता है क्लिक करने तो पाता नहीं है और एरर दे देता है, कहता है भाई वो चीज सामने है नहीं। क्लियर है ये बात? अब बताओ, हिडन समझ में आया? हिडन एलिमेंट किसे कहते हैं? जो HTML में होते हैं लेकिन UI पे दिखते नहीं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे वो मिल जाएंगे, लेकिन क्लिक करने की कोशिश करोगे तो उन पे क्लिक नहीं होगा। क्लियर? तो ये पता कैसे करें? अब हमको यही कोड सीखना है कि हम ये कैसे पता करें कौन हिडन है और कौन हिडन नहीं है। जैसे ये जो यूजर नेम है, ये क्या है? ये यूजर नेम, एक्सपाथ किसका है? यूजर नेम। तो बताओ ये सामने दिख रहा है कि नहीं? यूजर नेम क्या हिडन है? बोलो। सामने दिख रहा है मतलब हिडन नहीं है। लेकिन अगर हमें ये कंफर्म करना हो कि हाँ सही में ये सामने दिख रहा है तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए क्या पाए? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। आगे डॉट लगाओगे तो क्या पाओगे? वेब एलिमेंट के मेथड। आज तक जैसे इतने सारे मेथड देखे, एक और मेथड देखो क्या लिखा है? अरे यार दिखने को क्या बोलते हैं? डिस्प्ले होना ना। दिखने को डिस्प्ले होना बोलते हैं, इसीलिए एक मेथड इन्होंने बनाया है वेब एलिमेंट क्लास के अंदर, जिसका नाम क्या है? इज डिस्प्लेड। और ये मेथड बताओ पैरामीटर मानता है? नहीं मानता। रिटर्न करता है? हाँ, कोलन के बाद लिखा है, वाइड थोड़ी लिखा है। रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? बूलियन। तुम्हें पढ़ाया गया है, समझाया गया है कि बूलियन में बस दो ही वैल्यू की संभावना होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो ये रिटर्न करेगा तुम्हें क्या? ये मेथड कॉल करोगे क्या रिटर्न करेगा? बूलियन। तो वेरिएबल में रखोगे वो भी क्या होगा? बूलियन। नाम क्या रखते हैं? BL। अब बताओ इस BL को हम क्या करें? प्रिंट कराएं। देखो ध्यान से सब लोग, क्या कराएं? इसको प्रिंट कराएं। सवाल देख लो सब लोग ध्यान से एकदम। तो अब जान लो इस डिस्प्लेड मेथड क्या दे सकता है? या तो ट्रू या तो फॉल्स। और जान लो कब क्या देता है? अगर आपका एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है तो क्या देगा? ट्रू देगा। और अगर आपका एलिमेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, हिडन है, तो क्या देगा? फॉल्स देगा। क्या देगा? फॉल्स देगा। आई बात समझ में कुछ? बोलो। तो बस अगर इसको अभी हम क्या करें, तो अब से अगर पता करना हो कि कोई एलिमेंट हिडन है कि कोई एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है, पता कर लोगे ना? बस यही इस डिस्प्ले मेथड कॉल कर देना। ट्रू दे दे समझ जाना क्या है? डिस्प्ले हो रहा है। फॉल्स दे दे तो समझ जाना डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये डिस्प्ले हो रहा है ना, तभी देखो जाके ट्रू दिया होगा। बोलो, अच्छा मेथड है ना ये? काम का है। कई बार हमको पता करना होता है कि भाई क्लिक करना है, लेकिन हम पहले कंफर्म करना चाहते हैं कि वो चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो ये मेथड यही करता है। इस डिस्प्लेड मेथड बताता है आपको कि चीज़ हिडन है कि चीज़ दिखाई दे रही है। क्लियर रहेगा? बोलो, हिडन और वो समझ गए? ये भी लिख लेना भाई। अब आते हैं तब एक और अगली चीज़ पे। तुमने कंप्यूटर में ये चीज़ कई बार देखी होगी लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। क्या है पासवर्ड? क्या है? बस
अरे भाई कोड में लिखा होगा ना। अच्छा एक्सपर्ट व्यू है। चलो इसे कॉपी करके क्या कर देते हैं, पेस्ट। अब तो गलती नहीं हो, चलो आगे अंदर। चलो कहाँ आ जाए, लीड्स पे आ गए। मान कहाँ आ गए, लीड्स पे आ गए, लीड्स पे। अच्छा और कई बार क्या करें, प्लस बटन पे क्या किया, क्लिक कर। चलो ये भी सही है, देखें। कोई एक चीज आपको दिखाना चाह रहे हैं, आप पहले देखे हो, अरे ऐप वैप यूज करते हो ना मोबाइल, और वो चीज तुम देखे हो, और वो चीज क्या है। अच्छा ये देखो जरा, जरा ये देखो। अच्छा ये देखो, यहाँ कुछ लिखा है, ये खाली है, खाली नहीं है भाई, कुछ देखो ध्यान से, कुछ हल्का सा दिख रहा है, यह दिख रहा है। देखो ये पहले भी दिख रहा था, कहाँ, लीड्स पेज पे आ जाओ। सर्च, ये सर्च का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और यही हम इस पेज पे जाएं तो यही बटन कैसी दिख रही है, थोड़ी धुंधली सी दिख रही है। हिडन नहीं है भाई, हिडन मत बोलो, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रही है, तो इस पे नहीं दिख रही है। यहाँ से देखोगे तो दिखाई देगी, लेकिन थोड़ी क्या दिखाई देगी, थोड़ी फेडेड है, थोड़ी धुंधली है, थोड़ी क्या है, फेडेड या क्या है, धुंधली है। क्लियर। अब ये देखो, तो ऐसी चीजें अक्सर। अच्छा एक चीज और अंतर महसूस करो जरा, जब हम लीड्स पेज पे खड़े थे, देखना ध्यान से, कहाँ खड़े हैं, लीड्स पेज पे, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। क्लिक किए, देखो क्लिक करने से क्या हो रहा है, सर्च वाला ये जो पूरा हिस्सा है, ये देखो ध्यान से, क्लिक कर दिए हट गया, क्लिक कर दिए आ गया। तो ये क्लिक करने लायक है कि नहीं, क्लिक करने से हो रहा है कि नहीं कुछ। लेकिन जब इस पेज पे खड़े, इस पेज पे प्लस बटन पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे पेज पे खड़े, अब ये कैसा दिख रहा है, धुंधला धुंधला ना दिख रहा है। अभी अपने लैपटॉप पे देखोगे दिखाई देगा, लेकिन क्लिक करोगे कुछ होगा नहीं, क्लिक करोगे कुछ होगा नहीं। तो अब देखो हम वो बताना क्या चाहते हैं। कई एलिमेंट क्या होते हैं, इनेबल्ड होते हैं, और कई एलिमेंट क्या होते हैं, डिसेबल्ड। तो जो काम करने लायक होते हैं वो क्या होते हैं, इनेबल्ड। जो काम करने लायक नहीं होते वो कैसे होते हैं, डिसेबल। इसीलिए डेवलपर या डिजाइनर जो बनाता है उसको थोड़ा क्या कर देता है, धुंधला। बहुत जगह ऐसा तुमको दिखा होगा, कहीं कुछ भर रहे हो फॉर्म वार्म, जैसे मान लो कहीं कोई फॉर्म भर रहे हो, उसी में है कि हैंडीकैप्ड के लिए ये ऑप्शन है ना, हैंडीकैप्ड वाला ऑप्शन धुंधला सा दिख रहा है, काम करने लायक नहीं है। लेकिन बगल में कुछ क्लिक कर दिए तो वो काम करने लायक बन गया है, दिखने लगा। मतलब क्या है, पहले डिसेबल्ड था, बाद में क्या हो गया, इनेबल्ड। ठीक है। तो अब ये चीज समझो, कई बार तुमको ये निकालने की जरूरत पड़ती है कि जो एलिमेंट है वो इनेबल है कि क्या है, डिसेबल्ड। ये कैसे, जैसे मान लो इसी यूजर नेम को हमें ये पता करना हो कि ये जो यूजर नेम है ये क्या है, इनेबल है कि डिसेबल, कैसे निकालेंगे। जैसे पता कर लिए थे ना कि हिडन है कि नहीं है, किस मेथड से, इस डिस्प्लेड मेथड से ना। ऐसे ही एक मेथड और है जिसका नाम है इज इनेबल। ये भी क्या देता है, बूलियन, दो उत्तर देता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर आपका एलिमेंट इनेबल्ड है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और अगर वो डिसेबल्ड है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो इस कोड से हम जान जाते हैं कि वो इनेबल्ड है कि डिसेबल्ड है। याद रहेगा, पूछते हैं ये भी इंटरव्यू में, क्या लिखें, इनेबल स्टेटस प्रिंट करा दो, क्या आएगा,
पहले बताओ ये लाइन कहाँ चलेगी? टर्मिनेट करता हूँ, चलाएं जरा, देखते हैं, रन करें, देखो रन नहीं, क्या किए हैं हम, डिबग किए हैं ना। सोचो ये देखो यहाँ है, अगर ये लाइन चलेगी, यूजर नेम दिखाई दे रहा है कि नहीं? यूजर नेम दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना। तुम देखना इस डिस्प्लेड मेथड क्या देगा, ट्रू देगा। देखो चला तो उसने रिटर्न किया, फॉल्स नहीं दिया, बीएल में क्या आया, ट्रू आया। आगे बढ़ते हैं, अब ये लाइन उसी यूजर नेम को हम चेक कर रहे हैं, इनेबल्ड, तो इनेबल्ड है कि डिसेबल्ड भाई? अरे यार कलर से पहचान जाते हैं, और इनेबल मतलब क्लिक कर वो कर रहे हैं ना। अगर ये डिसेबल्ड होता ना तो यहाँ कुछ लिख ही नहीं पाते थे, यहाँ कुछ लिख ही नहीं पाते। लिखने जा, कई बार कई ऐसे देखे होंगे तुम लोग कि जहाँ क्लिक करने जाओ कुछ हो नहीं रहा है, लिखने जाओ कुछ लिख नहीं रहा है, तो वो इनेबल नहीं है, क्या है, डिसेबल है। ये तो लिखने योग्य है ना यार। इसके लिए देखना इस इनेबल्ड मेथड चलेगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। फॉल्स नहीं, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर वही लिखने लायक नहीं होता, डिसेबल्ड होता, तो क्या लिखता, क्या देता, फॉल्स। क्लियर है? अब बोलो, ये मेथड भी एकदम याद रखोगे। कितने मेथड हो गए अब? 7, 2, 9। और अब एक, अच्छा इसको क्या बोलते हो तुम लोग, जरा हमको बताओ पहले। सॉरी, इसको क्या बोलते हो? चलो दो चीज पहचानना है। इसको क्या बोलते हो? चेक बॉक्स। देखो अब ये भी याद रखो, वो सब भी लिख लो एक जगह एक बार कॉपी पे, कि तुम कौन कौन से एलिमेंट पहचानने लगे। तुम टेक्स्ट बॉक्स पहचानने लगे हो अब से, है ना, लिंक पहचानने लगे हो, बटन पहचानने लगे हो, है ना, ठीक है। ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, और इमेज पहचानने लगे हो, जिसका टैग क्या होता है, IMG, वो क्या होता है, इमेज। और एक चीज देखो, ये जो ऐसा हो, जो चौकोर सा दिखाई दे, क्लिक करो, जैसे ये जो है, क्लिक करो तो क्या हो जाए, चेक हो जाए। देखो चेक नहीं हुआ है, और दोबारा क्लिक करो, अनचेक हो जाए, तो उसी को बोलते हैं क्या, चेक बॉक्स। बहुत जगह रहता है, बहुत से एप्लीकेशन में देखा होगा तुमने, फेसबुक है या व्हाट्सएप है, कई लोगों को फॉरवर्ड करते हो तो वहां पे भी नहीं होता है, चेक बॉक्स टाइप का, ऐसे ऐसे क्लिक करते जाते हो, सबका ऐसे टिक मतलब सेंड करते हो, उन लोग के पास चला जाता है जिनको तुमने क्या किया होता है, चेक किया होता है, उनके पास नहीं जाता जिनको तुम क्या किए हो, अनचेक किए हो। तो अगर कभी तुमसे कोई ये पूछे कि फलाने चेक बॉक्स चेक्ड है कि अनचेक्ड है, तो ये कैसे, एक तो हम तो देख के बता देंगे, हमसे कोई कहे ये ऊपर वाला चेक बॉक्स, कोई कहे ये चेक्ड है कि अनचेक्ड है, हम कहेंगे सर अनचेक्ड है ये ना। लेकिन ये निकालोगे कैसे, ये कब आएगा, लीड्स पे जाने के, लीड्स के पेज पे पहुंचोगे तभी ये दिखाई देगा ना। अगर हमें ये निकालना हो ये चेक्ड है या अनचेक्ड है, तो राइट क्लिक करके सबसे पहला बेसिक काम क्या है कि पहले इंस्पेक्ट करो, इनका क्या बनाओ, एक्सपाथ बनाओ। क्या है, नेम क्या है, सिलेक्ट ऑल है, आईडी भी है भाई इनके पास। तो सही है, 1 ऑफ 1 आ गया, हाईलाइट हो रहा है। और कौन वाला, ये ऊपर वाला किए हैं, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला दिख रहा है ना। अब ड्राइवर डॉट बाई डॉट एक्सपाथ, डॉट लगाओगे मेथड की लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। अब एक मेथड होता है जिसका नाम है इज सेलेक्टेड। इज करके 3 मेथड है, इज डिस्प्लेड, इज इनेबल्ड, इज सेलेक्टेड। ये मेथड सबके काम नहीं आता, सिर्फ किसके काम आता है, चेक बॉक्स। ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है,
बूलियन। अगर आपका चेक बॉक्स उस समय चेक होगा तो ट्रू देगा, अनचेक्ड होगा तो क्या देगा, फॉल्स देगा। ये भी बूलियन दे रहा है, बूलियन लिख देते हैं, क्या लिखें, चेक बॉक्स स्टेटस, क्या देगा, बोलो क्या देगा भाई। जब इस पेज पे पहुंचेगा, लीड्स पे क्लिक करता है तो खुलता है तो कैसा रहता है, ये बिना चेक्ड का ही रहता है ना। इसीलिए देखना ये लाइन चलेगी तो क्या रिटर्न करेगी, ट्रू नहीं फॉल्स। अगर चेक्ड होता तो ट्रू देता, नहीं होता तो फॉल्स। चला के देख लो, यहाँ पे अंतिम वाला देखो क्या देता है, लीड्स पे जाएगा, देखो भाई आ गया, हो गया, आ गया ना। चेक बॉक्स स्टेटस, चेक बॉक्स कैसा है, अनचेक्ड है ना, देखना। इसलिए क्या आया होगा इसमें, फॉल्स ना। तो अब से पता कर लोगे ना चेक बॉक्स चेक्ड है या अनचेक्ड है। चेक बॉक्स भी पहचानते हो तो अब कई चीज पहचान गए हो, क्या क्या पहचानते हो लिख लेना, क्योंकि अब एक एली में एक चीज और पहचानवा रहे हैं, देखे तो हो ही लेकिन बस ध्यान नहीं दिए थे कभी। क्या इसको क्या बोलते हैं बताओ, ये तो प्लस बटन है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, बताओ इसको क्या बोलते हैं। ये जो दोनों गोले गोले दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये इसको क्या बोलते हैं, देखे और बहुत जगह, बहुत फार्म वार्म भरते हो, कहीं कुछ करते हो तो आता है ऐसे गोला गोला, दो ठो 3 ठो 4 ठो, कई जगह 2 आएगा, लेकिन जहां देखोगे कम से कम कितना आएगा, 2, और कई जगह 3 4 5 ऑप्शन भी रहेंगे। बहुत जगह जैसे आता है मेल फीमेल, तो वहां पे मेल फीमेल में ऐसे ही रहेगा, मेल एक गोला मेल, एक गोला फीमेल। अगर मेल हो तो उस वाले गोले पे क्लिक करोगे जो किसके बगल में लिखा है, मेल के। इसे क्या बोलते हैं, तो भाई याद रख लो, इसको बोलते हैं, ये जो दोनों दिख रहे हैं गोले गोले, उन्हें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद रहेगा आपसे, रेडियो बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। बताओ यहाँ कितने रेडियो बटन है, एक साथ 2 है ना। रेडियो बटन ऐसे होंगे, कभी 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, लेकिन एक देखने को नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तुम्हें कितने देखने को मिलेंगे, कम से कम 2। क्लियर है ये। तो एक बात, अच्छा इस समय कौन सा रेडियो बटन सिलेक्टेड है, यूजर। कौन सा सिलेक्टेड नहीं है, ग्रुप। अगर तुम इस वाले का एक्स पाथ दोगे, ठीक है, और इसके बाद यही मेथड यूज करोगे, कौन सा मेथड, इज सिलेक्टेड, तो इसका एक्स पाथ दोगे तो क्या देगा, ट्रू। इसका दोगे तो क्या देगा, फॉल्स। याद रहेगा, बोलो। तो ये लिख देते हैं, ठीक है, तो लिख देते हैं क्या, यहां पे लिख देते हैं, ये भी क्या, इज सिलेक्टेड मेथड क्या, वर्क्स फॉर, क्या लिखेंगे, वर्क्स फॉर चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन ओनली, एंड क्या, रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स। ठीक, ये ट्राई मार लोगे, ये सबको करना है, क्या, सबको, इन दोनों का, यूजर का और किसका, ग्रुप का, दोनों का आपको वो निकालना है। तो इसके लिए यूजर के लिए क्या आएगा, ट्रू आएगा,
और ग्रुप के लिए क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो आपको यही प्रिंट करवाना है। अगर ग्रुप क्लिक रहा तो ट्रू आएगा और यूजर क्या आएगा, फॉल्स। तुम कहो दोनों क्लिक रहा तो दोनों कभी नहीं होता, क्लिक कोई एक ही होगा। रेडियो बटन जहां भी रहेंगे उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, समझ में आई बात? कौन सा मेथड बता दिया आपको हमने, इज सिलेक्टेड। अब कितने मेथड हो गए, 10। अब तुम निकाल सकते हो ये भी कौन सा एलिमेंट हिडन है, कौन सा इनेबल्ड है, चेक बॉक्स चेक्ड है कि नहीं, रेडियो बटन सिलेक्टेड है कि नहीं। और ये देखो एक मेथड और कौन सा बताया था, इज इनेबल्ड। ये किसके लिए काम करता है, इज इनेबल्ड किसके लिए काम करता है? हाँ नहीं, किसके लिए, इट वर्क्स फॉर क्या, एवरी एलिमेंट, ये सब के लिए काम करता है यार। लेकिन ये जो इज सिलेक्टेड है और ये जो इज डिस्प्लेड है ये भी किसके लिए काम करता है? कौन सा मेथड बोले, एक और कौन पढ़ाया था अभी, डिस्प्लेड। ये भी किसके लिए काम करता है, सब के लिए, जिसके लिए करोगे उसी के लिए काम करेगा। लेकिन ये जो इज सिलेक्टेड है ये सिर्फ दो लोग के लिए ही काम कर सकता है, एक रेडियो चेक बॉक्स और दूसरा रेडियो बटन, और किसी तीसरी चीज के लिए काम नहीं करेगा। और अब ये मान के चलिए आप लोग, अच्छा ठीक है, समझ में आई बात? ये कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा है इंग्लिश यार, एक काम करते